बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, तस्लीस के मौजू पर मुद्दत हो चुकी है। जनाब AP जोशुआ साहब, जनाब पादरी शफीक कंवर साहब और इनके जो मसीही मुनाजरीन हैं तस्लीस के मौजू पर मुनाजरा करने से फरार है। वजह इसकी ये है कि बाइबल मुकद्दस जो है उस बाइबल में कहीं भी तस्लीस की तालीम नहीं दी गई, खालिस्तन तौहीद की तालीम दी गई है। और ये एक बिदती जो बुत परस्त थे, उन कौमों गैर कौम जो थे वो तस्लीस मानते थे मुख्तलिफ तरीक़ों से। आज हम तस्लीस के बारे में ये आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि ये किताब है रसूलों के नक्शे कदम पर, और ये रसूलों के नक्शे कदम पर जनाब तस्लीस के बारे में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? पाक सलूस। पाक सलूस का मसला किताब मुकद्दस में पेश नहीं हुआ, हालांकि हम उसे मती 28-19, 1 करंथियों 12-4-6, 2 करंथियों 13-14, इफ्सियों 2-4-6 जैसे हवाला जात से अखज़ कर सकते हैं। वजाहत के साथ पेश होना और बात है, अखज़ करना और बात है, जबकि गैर तस्लीसी जो हैं वो इनसे इन हवाला जात को एक तो वह जाली करार देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो इसे ये अखज़ नहीं करते, वो कुछ और अखज़ करते हैं। ये फ़र्क होता है सराहत का और ये फ़र्क होता है इस्तदलाल का। सराहतन तस्लीस जो है इसका कोई तज़किरा नहीं, बल्कि ये सबसे अव्वलीन तस्लीस जो है सबसे पहले या मसीहत में वो तरतलियान एक बिदती था और उसकी तस्लीस में मरियम सदीका शामिल थी। तरतलियान एक बिदती शख्स था। तो वो आप जनाब इस किताब का सफ़ा नंबर 86 पढ़ें तो आपको पता चलेगा। मोंटानिज़म का जो पैरोकार बन गया था तो उसने अपना अलहदा फ़िरका एक कायम कर लिया था और वो रूहुल कुदस की जगह मरियम सदीका को तस्लीस का जुज़ मानते थे। मैं आज तस्लीस पे बात नहीं करना चाह रहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि CDA की एक मुनाजरा सीरीज़ हुई थी पादरी बिशप यूसुफ भट्टी साहब के साथ, और उन्होंने तस्लीस के मौजू पर उनका एक मुनाजरा था और एक बपतिस्मा का उस मौजू पे मुनाजरा था। और मुझे उन मुनाजरों में मुझे जनाब बिशप यूसुफ भट्टी साहब ने मुझे दावत दी। मैं उन मुनाजरों में ख़ुद शरीक था, बल्कि उन मुनाजरों में मुझे जो है वो बतौर स्पीकर जो है वो मुकर्रर किया गया। मुझे उसमें मुनाजरों में जो है ना वो शमूलियत का मुझे मौका मिला, तो जनाब यूसुफ भट्टी ने इनकी फटियाँ खेल दी। अब देखिए अकनूम सानी का बयान, ये अकनूम सानी क्या कह रहा है भाई? तस्लीस ना बाइबल का सब्जेक्ट है ना बाइबल का मजमून है। ये तो तरतलियान ने 195 में यह कमूसल किताब पढ़ी है, उसने ये मफरूज़ा पेश किया था। और उसने जो मफरूज़ा पेश किया वो क्या था? बाप, बेटा और मरियम। ये मफरूज़ा टर्टोलियन ने 195 में पेश किया। अब ये तस्लीस चलती रही, बाप, बेटा और मरियम। 325 में असनासीस ने मरियम हटा के रूल कुदस लगा दिया। मेरे पास इसका सबूत है, ये बैरूनी सबूत है। और तीसरा ज़ाहिरी सबूत है, अभी ये चर्च खुला के देखते हैं कि इसमें मरियम का मुजस्समा है, यसू का मुजस्समा है। ये टर्टोलियन ने किया था। ये मूलक की जगह उसने यूसुफ का मुजस्समा बनाया, बाल की जगह यसू का मुजस्समा बनाया, अस्तारात की जगह उसने मरियम का मुजस्समा बना के कहा वो नकल थे, ये असल है। और ये कमूसल किताब में लिखा है उसके 233 सफ़े में कि बुजुर्ग तरतलियान ने ये मफरूज़ा अब अगली बात जो है इस शक्ल में, ये बड़ी ख़ास बात है, इस शक्ल में यानी बाप, बेटा, रूहुल कुदस, इस शक्ल में 381 कुस्तुनतुनिया की काउंसिल में इस पर मोहर लगी। और ये दोनों अकीदे जो थे वे पैरेलल चलते रहे। भाई टर्टोलियन जो था वो रूमी था, 190 में मसीह हुआ और 195 में उसने तस्लीस का मफरूज़ा जो मैंने बताया कि बाप, बेटा और मरियम, मैं इसकी दलीलें दी थी।
और फिर वो मॉर्टिनिज्म में वो फिर अपने मजहब में वापस चला गया। मॉर्टिनिज्म में, ये मॉर्टिनिज्म क्या था? ये हमारे मजहब को बिगाड़ के, हमारे मजहब में ये बिदत डाल के और ये तस्लीक काट के हमारे मजहब में डाल दी और ख़ुद मॉर्टिनिज्म में चला गया। वो जो मुकाशफा में लिखा है ना, नकलियों की तालीम जो है, जो इफ्सस की कलीसिया को और पर गुमन की कलीसिया को ख़त लिखे गए हैं, उसमें ये नकलियों की तकलीम दी गई है जो मॉर्टिनिज्म जो उस टर्टोलियन ने अख्तियार कर लिया था। ये टर्टोलियन की बात कर रहे हैं, हम बाइबल की बात कर रहे हैं। किसको तरजीह दें, बाइबल को माने या टर्टोलियन को माने? हाँ, बाइबल को माने या इन तसलीसियों के हवाले माने? यूसुफ भट्टी साहब ने एक तो तसलीस के खिलाफ जो बाप बेटे और रूल कुदस के नाम के बपतिस्मा के खिलाफ जो वो बेहतरीन मुनाज़रे देखने के काबिल हैं, आप वो ज़रूर देखिएगा। तो पादरी बिशप यूसुफ भट्टी साहब ने उसमें दावा किया कि 120 आयात, उन्होंने कहा मेरा चैलेंज है, इन तस्लीसियों ने घड़ के जो मतन का हिस्सा नहीं है इन्होंने शामिल की हैं। और मैं चैलेंज करता हूं, पुराने अहदनामे में 68 आयात हैं, नए अहदनामे में 57 आयात हैं, कुल 125 आयात हैं। मेरे पास उनकी फहरिस्त है, ले सकते हैं, जो इन्होंने मतन का हिस्सा नहीं तर्जमे में डाल दी हैं। अब मैं क्या कहूं? अब लोग कहेंगे ये पादरी साहब ने ये क्या फतवा लगा दिया है। मेरे पास उनकी फहरिस्त है। मैंने कहा है ये जो आयात मेरे पास 125 आयात हैं, कोई माई का लाल आके इनकी तसल्ली कर ले, अगर ये बाइबल में ना हूं तो मैं झूठा। 125 आयात मतन का हिस्सा नहीं है। मेरी किताब है ज़ाला हाम, वो प्रिंट हो जाएगी, आपको देगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर फिर भी आप नहीं मानना चाहते तो बाइबल अपनी निकाले। अब मैं हवाला दे जाता हूँ, बदबीनी पे उतर आए तो अहले सबा के हो जाए शिबा दुरे मकनू मेरे आगे। निकाले अपनी बाइबल, और मेरा चैलेंज है, निकाले अपनी बाइबल। जो आप इल्जाम लगाते हैं बाइबल तब्दील कर दी, बाइबल अपने करतूतें देखें जो मैं बताने लगा। ये यर्मिया निकालें, ये यर्मिया निकालें भाई, जिनके पास बाइबलें हैं, पता लग जाएगा कि ये सच्चे हैं या मैं सच्चा हूं। पता लग जाएगा बाइबल सच्ची है या इनके इल्जाम सच्चे हैं। ये बाइबल निकालें। मैं एज ए मॉडरेटर उस मुनाज़रे में मौजूद था, तो जनाब यूसुफ भट्टी साहब ने जब ये दावा किया ना, तो ये सारे मुंह छुपा रहे थे। और आखिर में एक मसीही लड़के ने सवाल भी किया कि आपने तो जनाब बाइबल ही मशकूक बना दी, 120 आयात आप दावे से कह रहे हैं, तो ये ठीक है, तो फिर मुसलमानों के कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं, एक ही कुरान है पूरी दुनिया में। उस मसीही बच्चे ने सवाल किया, तो उसने कहा कि हमें बता दे, हम क्या करें, हम कौन सी बाइबल माने। कहते हैं आप लोगों को, आप सवाल करेंगे थॉमस मसीह साहब से, तो आप बैठें, अब तशरीफ़ रखें, सवाल करने दें उन्हें, यहाँ आ जाएं, तशरीफ़ लाएं। जी, मेरा सवाल ये है, डॉक्टर साहब ने 125 आयतों की वजाहत किया है कि ये इल्हाम से मुंसलिक नहीं है। अगर कैथलिक वालों के पास देखें तो उसने 6 किताबें एक्स्ट्रा साथ ली हैं, वो 72 किताबों को मानते हैं। और अगर हम देखें तो इसमें 125 का आज फ़र्क आ चुका है। और अगर कुरान मजीद का देखें तो वो 30 के 30 सिपारे मौजूद हैं और अरबी में हैं, और जो हदीसें नबी पाक के मुंह से सादर हुई हैं वो हदीसें हैं, उनको इल्हाम में एडजस्ट नहीं किया गया। अब हमें ये बताएं कि आप सब हमें लड़ाना चाहते हैं, कोई बाइबल असल बता देंगे जिस पर हमें मानना है। आप जितने मर्जी मेरे साथ सवाल कर लें, मैं जज्बाती नहीं होऊंगा। आपको कोई नहीं इधर लड़ा रहा, आपको सच्चाई बताई जा रही है। और वैसे तो इसका ताल्लुक़ मौजू से नहीं है कि बपतिस्मा किस नाम में लेना चाहिए, बाप बेटे रूह कुदस, या क्योंकि सदाकत बाइबल मौजू नहीं है। उसके बावजूद चंद बातें मैं सिर्फ वजाहत के लिए बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस के यूनानी तकरीबन 5,800 नुस्खे मौजूद हैं, जो कि न्यू टेस्टमेंट को 100% प्रिजर्व करते हैं। हमारे पास डेड सी स्क्रॉल
हमारे पास सेप्टोजेंट, हमारे पास सामरी तोरेत, हमारे पास मेसोरेटिक टेक्स्ट, हमारे पास वेलगेता ओल्ड टेस्टमेंट की सूरत में भी मौजूद है। ये तमाम नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं जो बाइबल मुक़द्दस को सुहाने दुरुस्त साबित करने के लिए काफ़ी है। बस आज मुझे इतना ही बताना था कि जब ये खुद एक दूसरे से डिबेट करते हैं तो फिर यहूदी तो रहे ना यहूदी तहरीफ करना, मसीही एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं भाई आपने ये किया है, तहरीफ की है आपने। बल्कि पादरी शहबाज शमशाद अनायत का जो मुनाजरा कराची में पादरी शफीक कमल साहब का हुआ था, उन्होंने तो जनाब वो जो थे ना कदीम मतून वो साथ लेके आए हुए थे, मुंह बंद करके रख दिया था कि तसलीसियो तुमने खुदा के कलाम को बिगाड़ा है और तुमने 120 के करीब जो है यसु को खुदा बनाने के लिए, उन्हें इलाह बनाने के लिए, उन्हें जनाब तसलीस साबित करने के लिए तुमने ये बाइबल में तहरीफ की है। तो तसलीस पर हम कभी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज यही बताना मकसूद था कि जो गैर तसलीसी मसीही हैं वो इनके साथ क्या सलूक करते हैं। शुक्रिया।